सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में जो कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो उससे कोई लेना देना नहीं, पर अपने जो रेस्ट समय है आपके पास बचा समय, उसको हंसते हुए गुजारना, रोते हुए मत गुजारना। मैं बड़ी वैज्ञानिक बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी सैद्धांतिक और बड़ी शास्त्रीय बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपने अपने समय को दुख होकर, कोस कोस कर, परेशान होकर गुजारा तो आपको अगला जन्म बीमारी से भरा हुआ मिलता है। आप बीमार होते हैं। जिस प्रवृत्ति से जाएंगे उसी प्रवृत्ति का शरीर, क्योंकि आत्मा वही ढोती हुई आगे जाएगी और आपको जो नया शरीर मिलेगा उसमें आप बीमार पैदा होंगे। जैसे आप रोते गाते गए हो ना, वैसे ही जाओ, वैसे ही फिर जिंदगी में फिर वही स्टार्टिंग होगी। तो अगर इस विज्ञान को समझ रहे हो तो निवेदन आपसे, कभी भी हो अपने आप को सदा प्रसन्न रखिए, अच्छा रखिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि भगवान तुमने हमें दिया, बहुत दिया है। लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है, लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है, लोग तो वो भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति परिस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं मिल पाता और जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। आप भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पास मन जब मर्जी आ जाए तो आप चाय पी लेते, भाई चाय बना दो, घर में होता है ना। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि जब आप चाहें, जब आप मन के खाना खा लेते हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि जब आप चाहें, जब आप जैसा चाहें वैसा लगभग कर लेते हैं। क्या ये बड़ी कृपा नहीं है? क्या ये बहुत बड़ी कृपा नहीं है? वरना उन लोगों से पूछिए जिनका कोई नहीं है और जिनको आश्रमों में रहना पड़ रहा है, भीड़ की भीड़ जहां रह रही है, उनसे पूछो चाय पीने का उनका मन मालूम है कब करता है? शाम के 4 बजे, क्योंकि चाय तभी मिलती है। जीवन का दर्शन जानने की चेष्टा कीजिए। उनके भोजन, उनको भूख तब लगती है जब उनको मालूम है 11 बजे भोजन मिलेगा, उनको तब भूख लगती है। और आपको जब भोजन चाहिए तब भूख लगती है, दोनों में अंतर है। उनको मालूम है शाम को 7:30 बजे भोजन मिलेगा, उसको पहले भूख नहीं लगेगी। हमको जब चाहे जब मिलता है और जब चाहे जब खाते हैं। आप सोचो, ईश्वर ने हम पर कृपा नहीं की तो क्या किया? क्या ये कृपा नहीं है? ये महती कृपा है। कभी कल्पना करके देखिए उनके जीवन को और आपके जीवन को। कई बार तो हम जितना झूठा छोड़ते हैं महीने भर में, उतना महीने भर में किसी को खाने को नसीब होता है, उतना। क्या ये ईश्वर की कृपा नहीं है? भगवान ने हमारे पैरों को मजबूत किया, हम परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या ये कृपा नहीं है? भगवान ने हमें सक्षम कर दिया, हम घूमने जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आदि इत्यादि कर रहे हैं, क्या ये कृपा नहीं है? ये कृपा नहीं है तो क्या है? क्या इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद नहीं दे सकते? या जो नहीं मिला उसी का रोना गाना गाते करेंगे? हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। भगवान भी सोचता होगा इनका मैं करूं तो क्या करूंगा? इतना सब कुछ दिया और तुम्हें जो दिया वो तुम्हारी हैसियत के अनुसार अच्छा दिया, लेकिन अगर उसका भी सदुपयोग जीवन में न कर पाया तो क्या कर पाया? आश्रम बनाए इसलिए गए थे कि व्यक्ति अपने जीवन को गृहस्थ भी जी ले, ये भी कर ले, फिर वानप्रस्थ में आ जाए, फिर सन्यास हो जाए। लेकिन अंतिम सांस तक भी व्यक्ति को माया से हटने की जरूरत महसूस नहीं होती। नहीं, कैसे हट जाए माया से? भगवान की यही दर्शन की प्राप्ति का कारण है कि हमें कथा प्राप्त हो।